Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. This lecture for Standard 12th, Chapter 1, Solid State. And today's our topic is defect in solid. First of all, you have to understand what you mean by defect. Defect means कुछ खामी होना, okay? जैसे हमारी बॉडी के अंदर कुछ विटामिन की खामियां होती है तो फिर उसे क्या बोलते हैं कि हाँ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, ओके? तो वैसे ही जो है वो क्या होता है, सॉलिड के अंदर डिफेक्ट क्रिएट होता है, मतलब डेफिशिएंसी, मतलब वहां पे कुछ खामी जो है वो क्रिएट होना। ओके, स्टार्ट करते हैं। सॉलिड डिफेक्ट, इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट, एटॉमिक डिफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हैज पी टाइप एंड एन टाइप। तो ये वाला टॉपिक जो है वो हम लास्ट में देखेंगे जब कंडक्टिविटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब। यहाँ पे आते हैं, एटॉमिक डिफेक्ट इज डिवाइडेड इन टू टाइप, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट जो है वो हमें आगे पढ़ना नहीं है। पॉइंट डिफेक्ट, स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट। स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट, यू ऑलरेडी लर्न अबाउट अ स्टोइचियोमेट्री वर्ड, ओके? तो आपको पता है स्टोइचियोमेट्री क्या होगी, मीन्स यहाँ पे रेशियो जो है वो क्या होगा, सेम रहेगा। डिफेक्ट होने से पहले भी एंड डिफेक्ट होने के बाद भी तो स्टोइचियोमेट्री जो मतलब कि उसका रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगा। स्टोइचियोमेट्री इज फर्दर डिवाइड इन फोर टाइप, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकर डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। दिस टू डिफेक्ट, vacancy defect and interstitial defect, these two defects are seen in atomic solid and these two defects are seen in ionic solid. ये वाली डेफिशिएंसी जो है ना वो आयंस के अंदर क्रिएट होगी, दैट्स व्हाई दिस फ्रैंकर डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट आर सीन इन आयनिक सॉलिड। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा कि फॉरेन से एक जो है वो इम्प्योरिटी आएगी, वो डिटेल में देखेंगे एंड उसके अंदर जो है वो इम्प्योरिटी क्रिएट होगी, मतलब कुछ एक एटम आएंगे कि जो बाहर से आएंगे तो यहाँ पे इम्प्योरिटी जो है वो क्रिएट करेंगे। नॉन स्टोइचियोमेट्री, नाम से ही पता चलता है नॉन स्टोइचियोमेट्री मतलब यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री मेंटेन नहीं होगी, मीन्स रेशियो विल बी चेंज। तो जब भी ये वाली डिफेक्ट क्रिएट होगी तो रेशियो जो है वो चेंज होगा। Non-stoichiometry is further divided into two types, metal deficiency and metal excess defect. Metal deficiency, what you mean by metal? Metal means positive charge जो है वो होना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैसे होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मीन्स पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना, कैटायन जो है वो क्रिएट होना। तो यहाँ पे जो मेटल्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैसे एक्सेस अमाउंट में होंगे, और इसी को एक्सेस अमाउंट में करने के लिए क्या करेंगे, आयनिक डिफेक्ट। आयनिक डिफेक्ट मतलब क्या है, जैसा है सॉलिड वैसा रहने दो, बट नेगेटिव आयन जो है वो निकाल दो, तो डेफिनेटली जो कैटायन जो है वो तो इंक्रीज ही हो जाएंगे ना। एंड एक्स्ट्रा कैटायन और एक्स्ट्रा कैटायन ऐड कर दो तो मेटल जो है वो एक्सेस हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, वी विल सी स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट एंड इट्स फोर टाइप। स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट में फर्स्ट देखिए वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट के लिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं। वैकेंसी मीन्स जगह खाली होना, ओके? हम बोलते हैं ना कि हाँ ये वाली जॉब के अंदर वैकेंसी है, मीन्स ये वाली फैक्ट्री के अंदर ये वाली स्कूल जो है वो उसके अंदर वैकेंसी है। वैकेंसी मीन्स जगह खाली होना, वैकेंट होना। तो यहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में देखेंगे तो क्या होगा, सी दिस आर एटॉमिक सॉलिड। तो यहाँ पे जस्ट मैं याद करने के लिए यहाँ पे ए जो है मैं लिख रही हूँ,
यहाँ पे हर एक को जो है वो अटैच कर दो, इजी है ना फिगर। ओके, वैकेंसी डिफेक्ट मीन्स यहाँ से मैंने ये जो है वो हटा लिया, मतलब क्या हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, हॉल। हॉल मीन्स क्या बोलते हैं इसे, वॉइड। ओके, तो ये यहाँ पे एक हॉल जो है वो क्रिएट हो गया है। अभी आप ही सोचो कि यहाँ पे जो है वो क्या वॉल्यूम इसका सेम है, वॉल्यूम सेम है, एंड ये जो है वो निकल गया, हॉल क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे मास इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज, ओके, मास डिक्रीज हुआ है ना, वॉल्यूम सेम है बट मास डिक्रीज हुआ है, तो डेंसिटी क्या होगी, वी ऑल नो कि डेंसिटी D इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे मास ही डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम तो सेम है ना, वॉल्यूम सेम है, तो यहाँ पे मास डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स डेंसिटी डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज। तो जब भी वैकेंसी डिफेक्ट होगी तो डेंसिटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, and electrical conductivity increase, why increase, बिकॉज कि यहाँ पे हॉल क्रिएट हो रहा है, ऐसा हॉल बहुत जगह पे क्रिएट होगा, बिकॉज कि पूरे सॉलिड के अंदर तो कितने सारे हॉल जो है वो क्रिएट होने वाले हैं। तो क्या होगा, जैसे ही हॉल क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रॉन को तो क्या स्पेस मिल जाती है ना मूव करने के लिए, तो यहाँ पे वो इजीली मूव कर सकेगा इलेक्ट्रॉन। एंड हमें क्या हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। देखो जब भी हॉल क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने की स्पेस मिल जाती है, तो ऑलवेज जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, तो फ्री स्पेस टू मूव इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आपको ये जो है जब भी पढ़ोगे ना तो याद रह जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने की फ्री स्पेस मिल रही है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। सेकंड, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, सेम फिगर, चलो यहाँ पे भी मैंने ए बिकॉज इट इज अ एटॉमिक सॉलिड, ये डिफेक्ट किसके अंदर होती है, एटॉमिक सॉलिड के अंदर। देखो फिगर के साथ साथ आपको सब थियरी भी याद रह जाएगी कि ये एटम्स के अंदर क्रिएट होती है, दैट्स व्हाई मैं फिगर के अंदर जो है वो ए लिख रही हूँ। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, मेन बात समझ लो, व्हाट यू मीन बाय इंटरस्टेशियल। इंटरस्टेशियल साइड्स मतलब जो है वो ये बीच की जो स्पेस है ना, इट्स कॉल्ड इंटरस्टेशियल स्पेस। तो एक जो है वो एटम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरस्टेशियल साइड, इट्स कॉल्ड इंटरस्टेशियल स्पेस या तो इंटरस्टेशियल साइड। तो यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी क्या हो गया, एक एटम जो है वो आ गया। ओके, तो यहाँ पे जो है वो डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, अब खुद ही सोच सकते हो कि वॉल्यूम इज सेम, बट यहाँ पे जो एटम्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। एंड डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे डेंसिटी मींस मास जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया है, तो दैट्स व्हाई डेंसिटी विल बी इंक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज। ओके, सिंपल है ना ये, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, इसके अंदर डेंसिटी डिक्रीज होती है, इसके अंदर डेंसिटी जो है इंक्रीज होती है। चलो इसके बाद वाला जो टॉपिक देखने वाला है, इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट। दो टाइप हो गए, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट, साथ साथ में देखते रहेंगे ये। तो इसके लिए जो है एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए। कोई एक कंपाउंड ले लेते हैं, AgBr
देखो एजी के बाजू में बी आर है तो एजी के नीचे मैं बी आर लिखूंगी, एजी के नीचे एजी नहीं आएगा। इस सब को जो है वो अटैच कर देते हैं। We already know that Frankel defect and Schottky defect, these both defect seen in ionic solid। ये जो है वो ionic solid के अंदर देखेंगे तो we already know कि Ag जो है वो प्लस होता है and Br क्या होता है, नेगेटिव होता है। अभी फ्रैंकल डिफेक्ट के ऊपर से, फ्रैंकल नाम जो है ना उसके ऊपर से आप याद रखो फ्रेंडशिप। ओके, तो आपने सबने मोटू पतलू वाला कार्टून तो देखा ही होगा ना, हाँ ना। तो उसमें क्या होता है, एक मोटू होता है एक पतलू होता है, बट दोनों की फ्रेंडशिप जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। ओके, तो यहाँ पे भी हम ले लेते हैं कि ए जी एंड बी आर है। ओके, तो ऑलवेज जो है वो एनायन जो है वो बड़ा होता है, साइज में कैसा होता है, बिग होता है। कैटायन जो है वो कैसा होता है, साइज में स्मॉल होता है। तो इसको जो है वो हम बोलेंगे मोटू एंड इसको बोलेंगे पतलू। ओके, तो अभी देखो पतलू जो है ना कहीं पे भी एडजस्ट हो जाता है, कहीं पे भी। ओके, तो यहाँ पे सोचो कि दोनों जो है वो एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं, मोटू पतलू जो है वो दोनों एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं। ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। चलो, पतलू जो है वो सेकंड फ्लोर पे है एंड मोटू जो है वो यहाँ पे है। ओके, अभी पतलू जो है वो मोटू के घर पे खेलने जाता है। पतलू जो है वो क्या जाएगा, मोटू के घर के ऊपर खेलने जाएगा। ओके, तो मतलब यहाँ पे सोचो तो ये एजी जो है ना अपनी साइड से निकल गया, अपनी साइड से निकल गया एंड कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ओके, इंटरस्टेशियल साइड के ऊपर आ गया। तो यहाँ पे एक हॉल क्रिएट हो गया क्योंकि पतलू का घर तो खाली हो गया ना, यहाँ पे ये घर जो है वो खाली हो गया, वैकेंट हो गया। तो यहाँ पे देखो तो ये वाली फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। वी ऑल नो कि डेंसिटी D इक्वल टू एम बाई वी, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखो तो पतलू तो अपने बिल्डिंग में अपने फ्लोर पर से ऊपर के फ्लोर पे ही गया था, बट वहां पे तो जो बिल्डिंग का जो मास है वो तो सेम का सेम ही है ना। तो यहाँ पे भी देखो ये जो पूरा सॉलिड है उसके अंदर क्या है कि मास जो है वो सेम है, वॉल्यूम सेम है एंड मास भी सेम है, क्योंकि ये जो है वो ना बाहर नहीं गया है, ये इसके अंदर ही है, सॉलिड के अंदर ही है, बाहर नहीं गया है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी रिमेन सेम। ओके, तो यहाँ पे डेंसिटी सेम रहेगी, बट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का क्या होगा। वी ऑल नो के जहाँ पे भी हॉल क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रॉन को तो मजा आ जाता है क्योंकि इजीली मूव करने की जगह मिल जाती है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी इंक्रीज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। एंड यहाँ पे देखिए तो एनायन एंड कैटायन के साइज के बीच में जो है वो कैसा लार्ज डिफरेंस होगा, बिकॉज मोटू पतलू के अंदर तो कैसा लार्ज डिफरेंस है ना, एक बहुत ही मोटा एक बहुत ही पतला। तो यहाँ पे लिखते हैं देयर इज ए लार्ज डिफरेंस इन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, लार्ज साइज डिफरेंट in cation and anion। ओके, इतना समझे। एंड यहाँ पे देखेंगे तो एक तो क्या हो गया, डेंसिटी वाला टॉपिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी हो गई, साइज पे जो है वो कैसी हो रही है, वहां पे साइज दोनों की साइज में जो है वो चेंज आ रहा है। एंड दूसरा देखे तो क्या होगा कि लोग ये वाला सॉलिड जो है ना वो कैसा होगा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाला। तो ये डेफिशिएंसी जो है वो किसके अंदर क्रिएट होगी कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। इतना हो गया। अभी जो है क्या करेंगे, इसके एग्जांपल जो है वो देखेंगे। तो एग्जांपल एक तो हो गया हमारा AgBr, दूसरा आएगा AgCl।
फॉर एग्जाम्पल एक तो हमारा है इसीलिए मैंने ये AgBr वाली फिगर बनाई बिकॉज के एक एग्जाम्पल तो ऐसे ही याद आ जाए AgCl एंड ZnS। तो ये हो गया हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल नाम पर से याद रखो फ्रेंडशिप, एंड फ्रेंडशिप जो है वो किसकी अच्छी होती है, मोटू पतलू की। तो यहाँ पे मोटू जो है वो क्या है, नेगेटिव आयन। ये ऑलरेडी हम 11th में पढ़ चुके हैं कि रीजन भी हमें पता है कि एनायंस जो है वो क्यों बड़ा होता है। ओके, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज वाला जो है वो मोटू है, जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो पतलू है। ओके, एंड यहाँ पे ये जो है वो क्या करेगा, सिर्फ ये जो है वो ना अपनी जगह जो है वो चेंज करेगा, एंड जहाँ पे वो इंटरस्टेशियल साइड के ऊपर जाके बैठेगा। हाँ, ये सॉलिड को जो है वो जैसे ही हम हीट करेंगे ना तो क्या हो जाएगा कि ये Ag जो है ना वो अपनी स्पेस से निकल के इंटरस्टेशियल साइड के ऊपर बैठ जाएगा, एंड अपनी जहाँ पे स्पेस थी वहां पे क्या क्रिएट करेगा, हॉल क्रिएट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे ये Ag क्या क्यों लेटिस के बाहर नहीं जा रहा, डेट्स वाई यहाँ पे मास जो है वो सेम रहेगा, डेट्स वाई डेंसिटी रिमेन सेम एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी इंक्रीज बिकॉज इट हैज अ हॉल, एंड हॉल जो है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने की स्पेस देता है। तो सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज। यहाँ पे दोनों की साइज में कैटायन एंड एनायन की साइज में क्या लार्ज डिफरेंस है, एंड ये वाला जो है ये वाली डिफेक्ट किसके अंदर होती है, दोस्त क्रिस्टल के अंदर के जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कैसा है, लो है। इसका एग्जांपल एक तो AgBr, AgCl एंड ZnS। ओके, चलो दूसरा देखते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। यहाँ पे करा दूं बट यहाँ पे थोड़ी स्पेस जो है पढ़ लेते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। यहाँ पे भी एक फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। देखो Na के नीचे Cl आएगा, Cl के नीचे Na आएगा, अपोजिट लेना है हाँ, साथ साथ में नहीं लेना है। ओके, कंप्लीट। इस सबको जो है वो अटैच कर दो। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हो रहा था कि यहाँ पे Ag जो है ना बाहर नहीं जा रहा था, बट यहाँ पे देखे शॉर्ट के डिफेक्ट में इससे अपोजिट होगा, बट स्टोइचियोमेट्री जो है वो कभी चेंज नहीं होगी। हाँ, स्टोइचियोमेट्री जो है वो कैसी रहेगी, सेम। चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि Na कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखते हैं Na प्लस जो है वो एंड Cl माइनस, तो Na जो है वो 6 है एंड Cl भी 6 है, 6:6। ओके, तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। ओके, रेशियो विल बी सेम। अगर यहाँ पे देखो तो जो है मैं एक Na को निकाल दूं, Na जो है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो Na को निकाल दूं। Na कैसा था, पॉजिटिव चार्ज वाला, तो वो Na प्लस जो है ना वो Cl को भी लेके निकलेगा। यहाँ से एक Cl जो है ना Cl भी निकल जाएगा, क्योंकि NaCl के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। ओके, ये बहुत ही अच्छे दोस्त है। तो यहाँ देखो ये तो हो गया हमारा केमिस्ट्री, बट जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो वहां पे मोस्टली रिएक्शन के अंदर क्या होगा, NaCl रिमूव हो जाएगा। इसलिए अभी से बता रही हूँ कि NaCl जो है वो बहुत ही अच्छे दोस्त है। तो जैसे ही Na निकला तो Na तो बोलेगा कि नहीं मैं अकेला नहीं जाऊंगा, Cl को लेके जाऊंगा। ओके, तो Na प्लस निकला तो Cl माइनस भी साथ चला गया। ओके, तो यहाँ पे देखो Na प्लस जो है वो कितने हो रहे हैं, 5, एंड Cl माइनस कितने हो रहे हैं, 5, दैट्स मीन 1:1। अगेन डेंसिटी will remain same यहाँ पे because it is a stoichiometry defect। stoichiometry defect है तो आप याद रखो डेंसिटी नहीं, इसकी stoichiometry जो है वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे 5:5 मतलब ये 5 है, Cl भी 5 है, तो 1:1 रेशियो आ गया। ओके, तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज, डेंसिटी, मास इज सेम, सॉरी वॉल्यूम इज सेम, बस मास विल डिक्रीज बिकॉज कि यहाँ से एक कैटायन गया है, यहाँ से एक एनायन गया है, तो मास जो है वो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है।
ओके। तो यहाँ पे मास ही डिक्रीज हो रहा है, डेट्स वाई डेंसिटी इज डिक्रीज। तो यहाँ पे लिखेंगे डेंसिटी इज डिक्रीज। एंड डेंसिटी डिक्रीज हो गई है, यहाँ पे हॉल क्रिएट हो गया है। तो हॉल किसको ज्यादा पसंद है? इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो मूव करने की स्पेस मिल जाती है ना। तो डेट्स वाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज। ओके, सिंपल। एंड दूसरा टॉपिक आएगा एनायन एंड कैटायन के बीच का साइज का। तो इन दी शॉर्टकट डिफेक्ट यहाँ पे क्या होगा? एनायन एंड कैटायन बोथ हैव अ सेम साइज। फ्रैंकल डिफेक्ट में मोटू पतलू अलग थे साइज। ओके, कैटायन एंड एनायन हैव सेम साइज, सेम साइज है। अगेन एक जो है वो टॉपिक बाकी रहा इसके कोऑर्डिनेशन नंबर वाला। ओके, यहाँ पे कैसा लो कोऑर्डिनेशन नंबर हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा? ये डिफेक्ट किसके अंदर होती है? दोज क्रिस्टल विच हैव अ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड लास्ट वाला टॉपिक बाकी रहा इसके एग्जांपल। एक तो मैंने करवा दिया NaCl एग्जांपल, NaCl, उसके साथ ले लो KCl, उसके साथ ले लो के CSCl, CSCl, CSBr। एंड एक ऐसा है AgBr। AgBr शॉर्टकट डिफेक्ट भी दिखाता है एंड फ्रैंकल डिफेक्ट भी दिखाता है। तो यहाँ पे जो है AgBr आएगा। ये जो है वो एक्सपेक्शन केस है कि AgBr जो है वो शॉर्टकट डिफेक्ट भी दिखाएगा एंड फ्रैंकल डिफेक्ट भी दिखाएगा। इसके अंदर और शॉर्टकट के अंदर एक टॉपिक है कि NaCl जो है ना, 1 मोल NaCl, every 1 मोल NaCl, every 1 मोल NaCl show 10 power 6, 10 power 16 पार्टिकल और आयन, पार्टिकल और आयन शो शॉर्टकट डिफेक्ट। NaCl का 1 मोल NaCl जो है उसका 10 पावर 16 पार्टिकल्स और आयन जो है वो क्या दिखाते हैं? शॉर्टकट डिफेक्ट जो है वो दिखाते। समझ लो ये जो है वो 1 मोल NaCl एज अ क्रिस्टल के फॉर्म में हमें लेना है। इतना जो है वो 10 पावर 16 हो रहा है। ओके, सपोज करना है। हाँ, तो ये वाला जो है ना, इतना पोर्शन जो है वो क्या एक शॉर्टकट डिफेक्ट दिखाएगा। व्हाट यू मीन बाय शॉर्टकट डिफेक्ट? कि एक पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन जो है वो निकल जाएंगे। ओके, अगेन ये वाला 10 पावर 16 जो है वो एक पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन जो है निकल जाएंगे। ओके, तो ये वाला पॉइंट जो है वो आपको मेंशन करना है। अंडरस्टैंड? शॉर्टकट डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकट डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो फ्रेंडशिप की तरह याद रखना है कि यहाँ पे Ag जो है वो सिर्फ इंटरस्टेशियल साइड के ऊपर जाएगा, लैटिस के बाहर नहीं जाएगा। शॉर्टकट डिफेक्ट के अंदर क्या हो गया? इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है तो दोनों लैटिस के बाहर चले जाएंगे। यहाँ पे जो है वो क्या होगा कि डेंसिटी सेम हो रही है, बिकॉज के Ag जो है वो बिल्डिंग के बाहर नहीं जा रहा। ओके, यहाँ पे क्या होगा कि लैटिस के बाहर चला गया, मीन्स मास जो है वो डिक्रीज होगा, दैट्स व्हाई डेंसिटी विल डिक्रीज। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, दैट्स बिकॉज यहाँ पे हॉल जो है वो क्या है? क्रिएट हो रहे हैं। एंड यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी बिकॉज यहाँ पे भी हॉल क्रिएट हो रहे हैं। ये वाली शॉर्टकट डिफेक्ट, ये वाली फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो किसके अंदर होगी? लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाला जो क्रिस्टल है उसके अंदर। यहाँ पे होगा हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाला जो क्रिस्टल है उसके अंदर होगी। इसका एग्जाम्पल देखें तो AgBr, AgCl। ओके, ये दो लिख दोगे तो भी चलेगा। एंड यहाँ पे शॉर्टकट डिफेक्ट के अंदर NaCl होगा, फिर KCl, CSCl, CSBr एंड AgBr। तो AgBr दो ऐसे हैं कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकट डिफेक्ट दोनों जो है वो दिखाते हैं।
ओके, यहाँ पे हमारा स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट जो है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट का छोटा सा टॉपिक है वो साथ साथ में फिनिश कर देंगे। इसके रिलेटेड आप कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाना। एंड एक क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन सी डिफेक्ट है कि जिसके अंदर डेंसिटी इंक्रीज होती है। ओके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर देना, कौन सी ऐसी डिफेक्ट है कि जिसके अंदर डेंसिटी इंक्रीज होगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।